खुल जा मेरे बाप, खुल जा। डैड, आप इस डब्बे को उठाकर फेंक क्यों नहीं देते? बाय न्यू ब्रीफकेस। नो, दिस इज माय गुड लक चार्म। बहुत साथ दिया इसने मेरा। लेकिन आप इसे अभी क्यों खोलना चाहते हैं? भाई मुझे कुछ काम होगा। डू यू माइंड? गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। जरूर किसी और हीरो की फोटोग्राफ लेकर आए होंगे। यू जस्ट कीप शट एंड यू कीप ओपनिंग। अंकल इसका कॉम्बिनेशन नंबर तो ठीक है ना? हाँ ठीक है ना यार, लेकिन इसका भी दिमाग है लगता है। अपने ही दिमाग से खुलता है ये। अंकल लाइए मैं ट्राई करता हूँ। अंकल खुल गया। ये कैसे खुला भाई? मैं खुद नहीं जानता। मैंने इसके ऊपर अपनी उंगलियां घुमाई और ऐसा लगता था ये बैग मेरे हाथों से खुलेगा ही। ए भाई, ये गुण मुझे भी सिखाना। मैं कैसे सिखा दूं अंकल? बैग खुल गया, इट वॉज अ फ्लूक। अपना कभी कोई फ्लूक नहीं लगता। तुषार, चल हम लोग ड्राइव पे चलते हैं। यहाँ एक जगह सुपर्ब आइसक्रीम मिलती है। लेट्स गो फॉर आइसक्रीम। कम ऑन, गेट अप। ठीक है, मैं 1 मिनट में शर्ट चेंज करके आया। अरे शर्ट को छोड़ यार, गाड़ी से बाहर कौन निकलने वाला है? नो वे, आई एम स्टिंकिंग। मैं बस 1 मिनट में शर्ट चेंज करके आया। ओके रिकी, तुमने देखा तुषार ने ब्रीफकेस कैसे खोला? हाँ, देखा मैंने। एकदम वैसे ही जैसे आदित्य खोला करता था। कम ऑन डैड, होगी कोई तरकीब जो कुछ ही लोग जानते हो? यू नो रिकी, कभी कभी आदित्य की याद बहुत आती है। He was a nice boy. ओह गॉड, ये काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है। आई एम डेड टायर्ड। मैं आदित्य को याद कर रहा था। क्यों? आज अचानक आदित्य की याद आई? एज यूजुअल ये ब्रीफकेस नहीं खोल रहा था, लेकिन तुषार ने खोल दिया, ठीक उसी तरह जैसे आदित्य खोला करता था। कम ऑन डैड, कहा ना कोई होगी तरकीब जो हम लोग नहीं जानते। मैं कभी कभी सोचती हूँ आदित्य और नीलम, शायद आदित्य मरने के बाद ही नीलम। मम्मी, नीनू आदित्य को सिर्फ मेरा दोस्त समझती थी, सिर्फ मेरा दोस्त। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ना, नीनू ने कभी आदित्य को किसी और नजर से देखा ही नहीं। बट व्हाई वी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस? लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। हे तुषार, कम ऑन यार, शर्ट बदल रहा है कि सूट पहन रहा है? आई एम वेटिंग फॉर यू यार। आया ना। Good night, Rex. Good night, Tushar. See you tomorrow, huh? नीनू, मैं और रिकी ड्राइव पे जा रहे हैं आइसक्रीम के लिए। Why don't you please join us? No, Tushar, not today. Rex, I'm really tired. It's perfectly okay. It's perfectly okay. Wait, मैं आ रही हूँ। लेट्स गो। अरे कहाँ चले आप लोग? बस माँ, ड्राइव, आइसक्रीम, जल्दी लौट आएंगे। कम ऑन गाइस, मूव इट। ये बच्चों में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है पता नहीं। दिन भर दौड़ते भागते रहते हैं, फिर रात भर। रमा जी, इसे कहते हैं जवानी। अच्छा, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। भाई साहब, गाड़ी जरा लेफ्ट में रखिए, अमेरिका नहीं है। पता है यार। Now will you please shut up? एक सिगरेट मुझे भी देना। तुम तो पीते नहीं हो। अरे कभी कभी पी लेता हूँ यार। मैं जला दूं? नहीं नहीं, मैं जलाता हूँ। Go ahead. पीना आता हो या ना आता हो, लेकिन जलाने में एक्सपर्ट हो। बादल, एक गाड़ी कुछ ज्यादा तेज भाग रही है, स्पीड जरा कम कर लो। खुद जब चलाते हो तो आंधी की तरह। तुम्हें मुझे नसीहत देने का कोई हक नहीं है।
जब मैं चलाता हूँ स्टीयरिंग मेरे हाथ में होता है, गाड़ी पूरी तरह मेरे कंट्रोल में होती है। तो अभी क्या आउट ऑफ कंट्रोल है? अरे लेकिन जल्दी क्या है, कहाँ जाना है? आइसक्रीम खाने? अरे 5 मिनट बाद पहुंचेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। स्लो डाउन। तुषार, ये रास्ता नहीं है यार। तुषार, तुषार ये कहाँ ले आए तुम हमें? आई एम सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया यार। I'm sorry नीलम। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तुषार? Why did you bring us here? पता नहीं यार, गाड़ी चलती रही और मैं साथ साथ उसके चलता रहा और यहाँ अचानक ये It's okay, no problem। तुम इधर किसको, मैं ड्राइव करता हूँ। Thank God, बारिश तो रुकी। Guys, I think we'll have to wait for some time. काफी लंबी लाइन है। मैं अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। नीनू, once again I am very sorry। मुझे ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। No problem। It's all right। तुम बीमार तो नहीं हो ना? वैसे मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं देना चाहती, बट नहीं, मैं ठीक हूँ नीनू। मुझे कोई कैंसर वैंसर थोड़ी हुआ है। बम्बई 2 साल बाद आए हो ना? हाँ, पूरे 2 साल बाद। हमेशा से बम्बई में ही रहे हो? I mean, हाँ, हमेशा। कमाल है, यूं कहने के लिए तो बम्बई इतना बड़ा शहर है, लेकिन आदमी अगर अपने सर्कल में ही रहे ना तो बम्बई इतनी छोटी हो जाती है और अक्सर लोग टकरा जाते हैं। हाँ, और कभी कभी लोग एक ही बिल्डिंग में रहकर भी बरसों तक एक दूसरे से नहीं मिलते। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि रिकी के दोस्तों के साथ मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, कभी तुम पर नजर नहीं पड़ी, यू नो। ये जरूरी तो नहीं। वैसे अमेरिका जाने से पहले मैंने रिकी को यहाँ देखा था। तुम अमेरिका जाने से पहले रिकी से मिले थे? नहीं, मिला नहीं था, मैंने देखा था उसे। देखा? कहाँ, कब? मैं एक पार्टी में गया था अपनी दोस्त के साथ, वहां देखा था मैंने रिकी को। पार्टी कहाँ थी? पता नहीं, मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था वहां। वो तारीख भी याद है मुझे, मैं कभी नहीं भूलूंगा। कौन सी तारीख थी और क्यों नहीं भूलोगे? 19 अप्रैल, मुझे अच्छी तरह से याद है। इट वॉज अ सैटरडे नाइट, शनिवार। उसके आने वाले शनिवार यानी कि 26 अप्रैल को मैं अमेरिका जाने वाला था। अब जाने वाले थे मतलब? नहीं जा पाया, कोई मजबूरी आन पड़ी थी। उसके अगले हफ्ते नहीं, उसके अगले हफ्ते भी नहीं, 2 महीने तक मैं अमेरिका नहीं जा पाया। कैसी मजबूरी? प्लीज नीनू, इसके आगे मैं कोई बात नहीं करना चाहता।
आई एम सॉरी। नो नो, आई एम सॉरी। लगता है मैंने तुम्हारे किसी दुखती रग को छेड़ दिया। दुखती रग? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। Here guys, आप सबकी फेवरेट आइसक्रीम लीजिए। नहीं, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। रिकी, तुम मेरा हिस्सा खा लेना प्लीज। यार मैं सोने चलता हूँ, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट नीनू। गुड नाइट सिया। चल यार अपन भी सोने चलते हैं। नीनू, क्या बात है? सोना होना नहीं है आज? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या यार, अभी बहुत नींद आ रही है, कल सुबह बात करते हैं ना प्लीज। रिकी प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है? तुषार के बारे में। नीनू, वो आज जरा सा बहक गया था, न जाने बेचारे के दिमाग में क्या क्या भरा है। एवरीबडी हैज ओन प्रॉब्लम्स। तुम हर बात को इतनी अहमियत क्यों देती हो? हाँ, मैं सिर्फ आज रात की बात नहीं कर रही हूँ। तो क्या उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की, कोई गलती की? ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ओह गॉड, तुम कुछ ज्यादा ही पैरानॉइड हो जाती हो। जस्ट रिलैक्स और दूसरों को भी शांति से रहने दो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कल बात करेंगे हम लोग। तुम जो भी चाहोगी, जो भी कहना चाहोगी, मैं जरूर सुनूंगा। ओके? अभी मैं बहुत थक गया हूं। लेट्स गो एंड स्लीप प्लीज प्लीज। Oh God. अरे तुम यही हो? मैंने सोचा तुम अभी तक लौट के नहीं आई होगी। कल रात मैं तुमसे कुछ कहने वाली थी, तुम्हें नींद आ रही थी। अभी वक्त है? ओह कम ऑन, अगर कोई इमरजेंसी वाली बात होती तो समझ में आता है। तुम जानते हो मैं क्या कहने वाली हूँ? नहीं, लेकिन तो फिर कैसे कह सकते हो कि मेरी बात जरूरी है या नहीं? ओके, आई एम सॉरी, जस्ट कूल इट। तुम कुछ ज्यादा ही टची हो रही हो। 2 साल से एक दुख, एक जलन मेरे दिल को खाए जा रहा है। वो हादसा, वो मनहूस हादसा जिसने मेरी जिंदगी को जड़ों से हिला दिया। और तुम नीनू प्लीज, तुम उस हादसे की यादों को फिर से ताजा क्यों करना चाहती हो? इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड। इट्स नॉट फिनिश्ड, इट्स नॉट ओवर। कान खोल कर सुन लो, क्योंकि जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ वो सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम होश में तो हो। What's happened to you suddenly? Will you listen to me? Okay, बोलो बोलो। 2 साल पहले जिस हैवान ने मुझ पर बलात्कार किया, मैं उसे पहचानती हूँ। I know the bastard who raped me. क्या? मतलब तुम उस आदमी को जानती हो जिसने तुम्हें रेप किया है? 2 साल पहले जिसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, जिसने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया, मैं उसे पहचानती हूँ। I know him. 2 साल पहले जब मैंने तुमसे पूछा था वो आदमी कौन है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा है? तुमने कहा मैं कुछ नहीं जानती हो, और आज अचानक? हाँ, अचानक आज वो मेरे सामने खड़ा है। तुम्हारे सामने खड़ा है? क्या बकवास कर रही हो तुम? सुनना चाहते हो उसका नाम? हाँ? बोलो, कौन है वो? बोलो। तुषार। What? Just come again. 2 साल पहले जिसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरी बेहोशी का फायदा उठाया, वो तुषारी है। He is the bastard who... Hold it. Just hold it. मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, तुषार। हाँ? मैंने सोचा था 2 साल पुराने उस हादसे को तुमने अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दिया होगा। किसी भी औरत के लिए ऐसा हादसा भूलना मुमकिन है, रिकी? हाँ, मैं वो समझ सकता हूँ, लेकिन 2 साल पुराने हादसे की चोट का दर्द तो कम हो जाना चाहिए ना? ऐसे जख्म वक्त के साथ कम जरूर होते हैं, लेकिन अचानक
एक पल में हरे हो जाते हैं। तुम तुषार पर आरोप लगा रही हो, वो तुषार जो चंद दिन पहले तुम्हें इसी घर में मिला था, जो उस वक्त हिंदुस्तान में था ही नहीं। होश की बातें करो नीनू, होश की बातें करो। तुम किस बिना पर उस पर आरोप लगा रही हो? आई डोंट केयर, तुम उसे आरोप कहो, कुछ भी कहो। आई नो ही इज द बास्टर्ड हु रेप्ड मी। बिलीव मी। Didn't you listen? वो 2 साल पहले इंडिया में था ही नहीं। वो इंडिया में था, वो बंबई में था। It's okay, वो बॉम्बे में था, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने हरकत की थी। वो बंबई में था और वो पार्टी में भी था। बिलीव मी रिकी, उसने मुझसे खुद कहा he had come to the party। वो एक दोस्त के साथ आया था। उसने मुझसे ये भी कहा कि तुम उस पार्टी में थे, उसने तुमको उस पार्टी में देखा था। मुझे? हाँ, वो तुमसे मिला नहीं था। लेकिन उसने मुझे कभी ये बात तो बताई नहीं। यही तो बात है, उसने तुमको ये बात बताई नहीं। I know Ricky, why don't you believe me? He's the bastard who raped me। Don't be ridiculous। Just because वो पार्टी में था इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने ये हरकत की। ये कोई दलील नहीं, ये कोई गवाही नहीं। जब से वो लड़का इस घर में आया है तुम उससे हमेशा खिंची रहती हो। Just give that guy a break। वो genuinely nice लड़का है। He's a good guy। मेरा तुषार के साथ क्या बैर हो सकता है? तो फिर तुम उस पर ये आरोप क्यों लगा रही हो? क्यों लगा रही हो? तुम कहो तो मैं उससे कहता हूं ये घर छोड़कर चला जाए। मैं कहूंगा मेरी बहन समझती है कि तुमने उसका रेप किया है। कहो तो मैं घर में घुसते ही उसे शूट कर देता हूं। तुमसे इस बात पर बहस करना फजूल है। You make me sick। Forget it। रिकी, तुमसे पूरे 15 मिनट ज्यादा जॉगिंग की मैंने। चेक, जब मैं पार्क में था तब मैंने देखा तुम घर आ रहे थे। रिकी, हे रिक्स, क्या हुआ यार? कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। कोई ऐसी बात जो तुम मुझे ना बता सकते हो? पता नहीं, मैं एक बार और लेकर आता हूं। Oh my God। हाय। हाँ, हाय। आज बहुत जल्दी आ गई। हाँ, What is wrong? कुछ खोई सी हो? अंकल आंटी बैंगलोर गए हैं, तुम उन्हें मिस कर रही होगी। कब वापस आ रहे हैं वो? I don't know, आ जाएंगे कुछ ही दिनों में। यहाँ तुम अपसेट हो, वहाँ रिकी भी कुछ खिंचा सा है। कुछ हुआ क्या? I mean to say, this is none of my business, but एक बात पूछूं? हाँ, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा रवैया कुछ बदला सा है। ऑनेस्टली मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है मैंने जाने अनजाने में तुमसे कोई बदतमीजी कर दी हो या कुछ कह दिया हो। नहीं तुषार, जब से तुम इस घर में आए हो तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे बदतमीजी कहा जा सकता है। थैंक गॉड, वही तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहा ना, जब से तुम इस घर में आए हो। वही तो मैं कह रहा था। मासूमियत का नकाब तुम्हारे चेहरे से उतर चुका है तुषार। What are you talking? तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे छिपा वो दरिंदा मैंने देख लिया है। Excuse me? तुम मुझसे बात कर रही हो? 2 साल पहले बेहोशी के आलम में मुझे तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। 2 साल तक पागलों की तरह यही सोचती रही, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो? कौन नीलम? जिसने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मुझ पर बलात्कार किया, वो रेप? हाँ, रेप। तुमने मेरा रेप किया है। Have you lost your mind? मैं तुम्हें पहली बार यहाँ इस घर में मिला हूँ। इससे पहले मैं
तो क्या मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था? किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसका नाम जानना जरूरी नहीं होता। सॉरी, अब मैं बदतमीजी करने वाला हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। 2 साल पहले जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ, उसकी वजह से तुम अपना मेंटल बैलेंस खो बैठी हो। तुम्हारे पास कोई तो वजह होगी मुझ पर शक करने की। अभी अभी तुमने मुझसे ये कहा, जिस वक्त तुम्हारे साथ रेप हुआ उस वक्त तुम अपने होश में नहीं थी, और अब अचानक वो रेपिस्ट, वो जानवर मैं हो गया जिसे तुम जिंदगी में पहले कभी मिले भी नहीं। 19 अप्रैल 1994 तुम बंबई में थे, तुम पार्टी में भी आए थे, ये तुमने मुझे खुद कहा था। हाँ, मैं आया था, मैं वहाँ अपने दोस्त के साथ पार्टी में गया था। हाँ, और उसी पार्टी के दौरान तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। याद करो तुषार, 19 अप्रैल 1994, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। 2 साल तक जिसका चेहरा मैं खोजती रही, ढूंढती रही, आज किस्मत ने उसे मेरे घर में मेरे सामने लाकर फेंक दिया है। बस, मैं रिकी की वजह से तुम्हारी इतनी इज्जत कर रहा हूँ, वरना क्या कर लेते? मेरे कपड़े फाड़ दे, मुझे मार डाल दे। अगर मेरे पास आज पिस्तौल होता ना, तो तुम्हारी इन जलील बेहया आंखों के बीच मैं गोली दाग देती। I would have killed you.